गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आज फर्स्ट लेक्चर है, पहला क्लास है? बताइए। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आज फर्स्ट लेक्चर है पाइथन का? बताओ भाई। वॉइस मिल रही है मेरी? वॉइस मिल रही है? हाँ। जय श्री राम सर, जय श्री राम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ठीक है, बताओ भाई। जितेंद्र कुमार, सौरभ, आलोक, हाँ, जिनके भी फर्स्ट लेक्चर हैं। कल कल की क्लास में हम लोगों ने केवल इंट्रोडक्शन देखा था, है ना? पाइथन के बारे में देखा था, उसका हिस्ट्री देखा था। और कल मैंने आपको बताया था पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के लिए बोला था कि दो सॉफ्टवेयर आपको, एक टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल करना था, लाइक नोटपैड पे हम लोग कोडिंग करेंगे, है ना? और पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना था। क्या वॉइस नहीं आ रही है क्या? है ना? पाइथन के बारे में देखा था, उसका हिस्ट्री देखा था। और वॉइस रिपीट कल मैंने आपको बताया था। क्यों? अब सही है? हाँ, बताओ भाई। सर कल की क्लास बहुत अच्छी थी। ठीक है, बढ़िया। ओके, थैंक यू। चलो, तो आपको मैंने बताया था कि पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना था और नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल करना था। अब अच्छा, इसमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं क्या जिनको अभी यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिली है? क्योंकि आज की क्लास के बाद आपको असाइनमेंट भी दिया जाएगा। असाइनमेंट भी दिया जाएगा। सर विजुअल स्टूडियो कोड से करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, ये सब आईडी यूज करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है कि वहां पे देखो, आप एक कोड लिखोगे और आपको हिंट में मिलने लगेगा। तो वहां पे, यहाँ नोटपैड में करोगे तो सारा कोड आप खुद से एक बार लिखना पड़ेगा आपको। तो एक एक चीजों का वहां यहाँ पे पता चलेगा। वहां पे आपको क्या होगा कि एक जैसे वेरिएबल बनाना है, जैसे आपको कोई फंक्शन यूज करना है, एक कैरेक्टर लिखोगे, हिंट में आने लगेगा, सेलेक्ट करोगे, तो उससे थोड़ा सा आपको आगे प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नोटपैड में एक एक लाइन, एक एक कैरेक्टर को लिखेंगे। यहाँ पे कोई आपको हिंट नहीं मिलने वाला है। आगे आप अगर करना चाहते हो विजुअल स्टूडियो कोड पे तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? बताओ भाई। तो कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिली है? मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी कि अभी, हाँ, आईडी पासवर्ड हमको नहीं मिला है। तो देखो, आईडी पासवर्ड के लिए मैंने आपको बताया था, मैं एक बार फास्टली फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि आपको करना क्या है। यूजर आईडी पासवर्ड के लिए फर्स्टली आपको क्या करना है? अगर जिसको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, जिसको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, उसको क्या करना है? तो कल बताया गया था आपको कि फर्स्टली यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है हमारे पैनल का, तो पहले आपको रजिस्टर करना है। मैंने, ये देखो, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। पहले आपको यूजर आईडी पासवर्ड गेट करने के लिए इस लिंक पे, यानी कि techpile.in/online training, इस पे जाके आपको रजिस्टर करना है। और रजिस्टर करने के बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड मेल पे चला जाएगा। अगर नहीं मिलता है, अगर यूजर आईडी पासवर्ड आपको नहीं मिलता है, वैसे जैसे आज रजिस्ट्रेशन करोगे तो कल तक आपको यूजर आईडी पासवर्ड भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू। तो पहला रिक्वायरमेंट ये है कि जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप वहां पे अपना व्हाट्सएप नंबर एंटर करोगे। उसी जिस नंबर से आप क्या करोगे, व्हाट्सएप, जिस व्हाट्सएप नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। जैसे जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन अभी तक के किया था, उसको सबको हम लोगों ने यूजर आईडी पासवर्ड भेज दिया है ना? कुछ ही लोग बचे होंगे। बताओ भाई, ठीक है ना? चलो, सर ऑनलाइन वालों का प्रोजेक्ट
कब से स्टार्ट होगा। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट का भी प्रोजेक्ट बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, इधर पाइथन चलेगा और उधर हम जेंगो भी लगभग 1 हफ्ते बाद आपका जेंगो भी स्टार्ट कर देंगे, है ना। जो ऑनलाइन ट्रेनिंग के स्टूडेंट हैं तो वहां से आपका प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा उसमें, ठीक है। उसमें आपको प्रोजेक्ट बनवाया जाएगा, उसमें कंप्लीट एक वेबसाइट आपको बनाने, हम वेब एप्लीकेशन बनाने बताएंगे, फुली डायनेमिक वेबसाइट, यानी कि ब्लॉगिंग का हो सकता है, ई कॉमर्स का हो सकता है, या न्यूज पोर्टल का हो सकता है, ऐसे आपका कंप्लीट एक प्रोजेक्ट भी बनाने बताएंगे। अच्छा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है, तो अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है, अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है या यूजर आईडी पासवर्ड आपको नहीं मिला है तो करना क्या है। देखो इसमें ये नंबर दिया गया है, ये नंबर दिया गया है, इसमें आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे अपना रजिस्टर्ड मेल आईडी। आपको क्या करना है, इस पे रजिस्टर्ड मेल आईडी व्हाट्सएप करना है आपको। नेम और रजिस्टर्ड मेल आईडी, जिस मेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो रजिस्टर्ड मेल आईडी आपको व्हाट्सएप करना है। और इस नंबर पे तो आपको उसी नंबर पे, उसी व्हाट्सएप नंबर से जिससे व्हाट्सएप करोगे उस पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड भेज दिया जाएगा, है ना। अब उस यूजर आईडी पासवर्ड का करना क्या है भाई, ये आपका टेकपाइल का लर्निंग सॉफ्टवेयर का लिंक है। आप यहां से इस यूआरएल से आप टेकपाइल का पैनल लॉगिन कर सकते हो, इस यूआरएल से टेकपाइल का पैनल लॉगिन कर सकते हो, या तो आप टेकपाइल.इन वेबसाइट ओपन कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट में प्रॉब्लम ये होती है कि एसटी टाइप करते हैं, गूगल पे सर्च कर लेते हैं, फिर टेकपाइल की वेबसाइट ओपन होती है। तो सिंपल आप क्या करो कि यहाँ पे टेकपाइल.इन वेबसाइट ओपन कर लो, है ना, या गूगल पे सर्च कर लो टेकपाइल, है ना। ये वेबसाइट, पहली जो वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक कर लो और यहाँ पे एक बटन है स्टूडेंट लॉगिन का, स्टूडेंट लॉगिन का, इस पे क्लिक कर लो, वो लिंक ओपन हो जाएगा, या तो डायरेक्टली आप टाइप कर लो। अब यहाँ पे आपको जो यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगी, जो यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगी, तो पहले तो आपको आज टास्क दिया जाएगा, आज या कल से टास्क दिया जाएगा। टास्क आपका डेली का टास्क, डेली मैंने बताया था कि करना है और डेली सबमिट करना है, उसके मार्क्स भी आपको दिए जाएंगे और जो सारा टास्क कंप्लीट करेगा उसको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे टुडे टास्क टास्क पे आते हैं। अभी ये पुराने टास्क कुछ दिख रहे हैं, है ना, जैसे HTML का है, जावा का है ना। तो ऐसे क्या करना है कि आपको जैसे HTML का टास्क है, ऐसे आपके पैनल पे HTML का टास्क दिखाएगा। अभी पाइथन का टास्क मैं दूंगा तो पाइथन का दिखाएगा। तो इस पे जब क्लिक करोगे, जैसे आज का लेक्चर लिया तो आज का टास्क यहाँ पे आपको मिलेगा, डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है ना, कि क्या बनाना है, उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा और वो आपको जो भी प्रोग्राम दिए जाएंगे वो अलग अलग क्या करना है, उसका उस प्रोग्राम को करके उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको PDF में कन्वर्ट करके आपको क्या करना है, यहाँ पे उसके बगल में, उसके जस्ट सामने वाले कॉलम में, रो में आपको क्या करना है, आप इस पे क्लिक करके अपने फाइल को जिसको भी सबमिट करना है सेलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कि हमारा ये PDF है, हमारा ये PDF है, PDF में हमने कन्वर्ट कर लिया है, जो हमने टास्क किया मान लो PDF में कन्वर्ट कर लिया है, तो क्या करना है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और आपका टास्क सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एडमिन जो भी आपका टास्क चेक करेगा उसका डेली का आपको मार्क्स यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो असाइनमेंट भी आपको सबको करना है। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, तुम लोग बता भी नहीं रहे, तो स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, सॉरी। चलो देखते क्या करना है। हाँ, स्क्रीन शो नहीं हो रहा था। देखो मैंने क्या बताया था कि आपको टास्क सबमिट करना है, टास्क सबमिट करना है तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है। आप टेकपाइल सर्च कर लो पहले, अब ठीक है, अब कर लिया, ठीक है। चलो क्या किया, उसके बाद टेकपाइल.इन ये वेबसाइट ओपन किया, ठीक, ये टेकपाइल.इन वेबसाइट ओपन किया, ठीक है। चलो ये टेकपाइल.इन वेबसाइट ओपन किया, सर आप चैट कर लिया करिए थोड़ा सा। अच्छा, हम भी चैट कर लिया करें। चलो, तो एक्चुअली क्या होता है कि ये यूट्यूब पे लाइव है तो ये मैसेज दिखते नहीं है,
मुझे बार बार स्विच करना पड़ता है तब दिखता है, ठीक है ना। स्क्रीन जब शेयर करता हूँ तो ये मुझे मैसेजेस दिखते नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से जूम से लाइव होता हूँ और उसको कनेक्ट करता हूँ यूट्यूब सॉफ्टवेयर से, तो ये मैसेजेस जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो दिखता नहीं है। जब मैं यहाँ पे स्विच करके आता हूँ तब मुझे एसएमएस दिखते हैं आपके, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है कि ये वेबसाइट ओपन करना है। आपको मैंने बताया था कि ये आपको यहाँ पे इस लिंक से रजिस्ट्रेशन करना है। इस लिंक से रजिस्ट्रेशन करना है। जिसको भी यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिली है, इस लिंक से रजिस्ट्रेशन करना है techpile.in/online training। और जिसको भी यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिला है या ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है, आपको इस नंबर पे 9120936936 पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। क्या मैसेज करना है? आपको नेम और अपना रजिस्टर्ड मेल आईडी व्हाट्सएप करना है कि आपको यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिली है, आपको इस नंबर से व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक और प्रोसेस ये है कि ये आपको नंबर अपने मोबाइल में सेव करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग जितने भी स्टूडेंट ट्रेनिंग करते हैं उसको लास्ट में हम लोग अभी कुछ दिनों में अभी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने वाले हैं। अब ब्रॉडकास्ट एक ऐसा मीडियम है जिससे मैं यहाँ से ब्रॉडकास्ट में मैसेज करूंगा तो आपको क्या होगा कि आपको पर्सनली मैसेज जाएगा। तो पर्सनली मैसेज तभी जाएगा क्योंकि मैं यहाँ से पर्सनल मैसेज नहीं करूंगा। तो यहाँ से इस नंबर में ये नंबर आपने सेव किया है, तो अगर ब्रॉडकास्ट में मैसेज मैं कराऊंगा तो ये इस नंबर से आपको पर्सनली मैसेज जाएगा। लेकिन उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों मोबाइल में, यानी कि आपका नंबर हमारे मोबाइल में सेव होना चाहिए और हमारा नंबर ये आपके मोबाइल में सेव होना चाहिए, तभी आपको पर्सनली मैसेज मिल पाएगा। तो आपका नंबर तो आपने रजिस्ट्रेशन जब करते हो तभी ऑटोमेटिक हमारे मोबाइल में जीमेल पे इंपोर्ट हो जाता है, हमें सेव करने की जरूरत नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन करोगे वो नंबर हमारे कांटेक्ट में आ जाता है, लेकिन आपको ये सेव करने की जरूरत है। तो ये नंबर आप सेव कर लोगे तो आपको डेली का लिंक आपको ऐसे पर्सनली मैसेज के थ्रू मिलता रहेगा, ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना करना था। और टेलीग्राम का चैनल भी आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगा, तो वहां से आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। क्लियर है? बताओ भाई, स्क्रीन इतना दिखा था, क्लियर है सबको? चलो ठीक है भाई, अब आते हैं सर सी प्रोग्रामिंग भी करा दीजिए, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग में भी दो दो क्लासेस चल रहे हैं ना, जावा स्क्रिप्ट का चल रहा है अभी, पाइथन का चल रहा है। इसको कंप्लीट होने दो तो और भी लेक्चर्स कराएंगे, सी का, HTML का, रिएक्ट का, है ना। ऐसे मल्टीपल कोर्सेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाले हैं। चलो तो आते हैं भाई यहाँ पे। तो कल से हम लोगों ने स्टार्ट किया था पाइथन, और पाइथन में हमने एक फोल्डर शायद क्रिएट किया था क्या? नहीं, आपको दो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड करने के लिए बताए थे। हमने डेस्कटॉप पे या तो डेस्कटॉप पे, चलो मैंने एक फोल्डर बनाया है ना, हमने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया, डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया पाइथन नाम का, पाइथन पाइथन प्रोग्रामिंग नाम का फोल्डर बनाया, ठीक है। पाइथन प्रोग्रामिंग नाम का फोल्डर बनाया और इसी के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स बनाएंगे सेव करके रखेंगे, है ना। सारा प्रोग्राम जो भी पाइथन का प्रोग्राम बनाएंगे इसी फोल्डर के अंदर सेपरेट करके रखेंगे। और एक चीज और, हमने काफी स्टूडेंट से बोला था कि डेली का आपको नोट्स बना के जो भी चीजें पढ़ते हो आपको व्हाट्सएप करना है। काफी स्टूडेंट ने व्हाट्सएप किया था, मैसेज किया था, प्रॉपर कॉपी पे नोट्स बनाया था, और बहुत सारे स्टूडेंट ने किया था। और जो स्टूडेंट नहीं किए थे, आपको सबको नोट्स प्रॉपर बनाना है, डेली का टास्क करना है, ठीक है ना। चलो तो क्या करना है, यहाँ आते हैं भाई, यहाँ आते हैं और हमें पहले सबको क्या करना है कि एक पाइथन प्रोग्रामिंग नाम का फोल्डर बनाना है। आप किसी भी नाम का बना सकते हो, और जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे इसी फोल्डर के अंदर सेव करेंगे। हम यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर नोटपैड प्लस प्लस का यूज करेंगे, और एक सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करने के लिए मैंने बताया था और इंस्टॉल करने के लिए बताया था। बताओ तो हमने सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है? एक वेबसाइट है python.org, python.org, या तो आप टेकपाइल के पैनल से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आओगे, ये वेबसाइट ओपन करोगे तो मैंने बताया था कि आप डाउनलोड्स पे जाओगे, डाउनलोड्स पे जाओगे तो यहाँ
देखो यहाँ डाउनलोड पे आओगे तो लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपका लैपटॉप लिनक्स है तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर ऑटोमेटिक यहाँ पे वो सेलेक्ट होके आ जाएगा। ये डाउनलोड फॉर लिनक्स मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो डाउनलोड फॉर मैक, और विंडोज है तो विंडोज लिख के आएगा। इस पे क्लिक करके आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद मैंने बताया था कि इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करना है तो देखो ओपन करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है? इंस्टॉल करने के लिए देखो बहुत जल्दी में नहीं रहना है, इस पे क्लिक करना है। हाँ, क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखो नीचे एक चेक बॉक्स दिख रहा है आपको, ये चेक बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये चेक बॉक्स दिख रहा है ऐड पाइथन डॉट exe टू पाथ। यहाँ पे जब उस पर डाउनलोड करने के बाद क्लिक करोगे तो ये एक नीचे ऑप्शन दिख रहा है आपको ऐड पाइथन डॉट exe टू पाथ। इस पे आपको क्या कर लेना है, इसको चेक कर लेना है, चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद, चेक करने के बाद इसको चेक करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट वेरिएबल आपको, आप ऐसा करना चाहते हो कि आप पाइथन का प्रोग्राम किसी भी लोकेशन से रन करा पाओ, चाहे वो डी ड्राइव के अंदर, चाहे वो एफ ड्राइव के अंदर, चाहे वो डेस्कटॉप पे, किसी भी लोकेशन से आपको पाइथन का प्रोग्राम रन कराना है तो आपको ये पाथ ऐड करना जरूरी होगा। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको चेक करना है। चेक करने के बाद यहाँ पे आपको लिंक दिखेगा इंस्टॉल नाउ का। पहले फर्स्ट स्टेप क्या बताया कि इसको चेक करना कंपलसरी है आपको, और उसके बाद आप यहाँ पे इंस्टॉल नाउ लिंक पे क्लिक करोगे और सिंपल आपको क्या करना है, नेक्स्ट 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 फॉलो करना है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो समझ आया क्या करना है कि ऐड, इसको चेक कर लेना है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके सिंपल जितने बार नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और फिनिश कर देना है। पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ठीक है ना, पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो जाएगा। ओके, चलो मैंने कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब मुझे बताओ आप कि पाइथन चेक करने के लिए कि सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है कि नहीं, तो इसके लिए कौन सा कमांड यूज करोगे आप? बताओ कौन सा कमांड यूज करोगे आप सभी लोग, बताओ, बताया था, बताओ कौन सा कमांड यूज करोगे? तो मैंने आपको पहला कमांड लिखवाया था, टू चेक, टू चेक वर्जन ऑफ पाइथन, टू चेक वर्जन ऑफ पाइथन। मैंने क्या बताया था, पहला कमांड बताया था, पहला कमांड बताया था कि पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है आपको, पाइथन चेक करना है कि सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है कि नहीं, तो उसके लिए आपको ये कमांड यूज करना पड़ेगा। चलो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना पड़ेगा, तभी तो वर्जन चेक कर पाओगे। तो यहाँ पे आते हैं, सीएमडी को ओपन कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आपको कमांड कौन सा यूज करना है वर्जन चेक करने के लिए? मैंने बताया पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, पाइथन स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, और ये आपका वर्जन लिख के आ गया। जो भी वर्जन आपने इंस्टॉल किया, मैंने इंस्टॉल किया है पाइथन 3.7.6, ये वर्जन मैंने इंस्टॉल किया है। आप कोई भी वर्जन इंस्टॉल करो, इंस्टॉल होना चाहिए, लेकिन 3 वर्जन से ऊपर का आपको वर्जन इंस्टॉल करना है। पाइथन 2 वर्जन में थोड़ा सिंटेक्स अलग है, कुछ फंक्शंस के, कुछ प्रॉपर्टीज के, और 2 में अलग है, 2 में और 3 में चीजें अलग अलग हैं। तो आप 3 वर्जन इंस्टॉल करो, 3 से ऊपर वाला कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। चलो, तो पाइथन इंस्टॉल करने के लिए, पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आप यूज करते हो पाइथन, और पाइथन इंस्टॉल करने के बाद वर्जन चेक करने के लिए आप ये यूज करते हो। किसी भी, देखो अब मुझे क्या करना है, कुछ बेसिक्स कमांड देखने हैं। जैसे हमें डायरेक्टरी क्रिएट करना है, फोल्डर क्रिएट करना है, फोल्डर क्रिएट करना है तो कौन सा कमांड होता है, mkdir, mkdir कौन सा कमांड, mkdir टू मेक डायरेक्टरी, यानी कि फोल्डर क्रिएट करना है, टू मेक डायरेक्टरी, टू मेक डायरेक्टरी, है ना। टू मेक डायरेक्टरी, हमें क्या करना है कि डायरेक्टरी क्रिएट करना है, फोल्डर क्रिएट करना है, तो हम कौन सा कमांड यूज करेंगे, mkdir, और डायरेक्टरी नेम, जैसे हमने कौन सा
डायरेक्टरी, जैसे हमें पाइथन क्रिएट करना है, पाइथन नाम का फोल्डर क्रिएट करना है, तो MKDIR क्या लिखोगे, पाइथन, तो पाइथन नाम का आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। हमें लोकेशन को चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमें पाथ सेट करना है, मुझे क्या करना है कि डायरेक्टरी का करंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करना है। तो आप कौन सा कमांड यूज करते हो, CD कमांड, CD टू चेंज डायरेक्टरी, है ना, टू चेंज डायरेक्टरी, टू चेंज वर्किंग डायरेक्टरी, है ना। तो जैसे हमें हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी मान लो कि कुछ और था, हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी कुछ और था और मुझे चेंज करना है। चलो मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रैक्टिस करके आपको दिखा देता हूँ। हमने मान लो कि सबसे पहला प्रोग्राम बनाना है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का, तो डायरेक्टरी को चेंज करना है, मुझे पाथ सेट करना है। मैं CMD पे आता हूँ, चलो मैं CMD पे आता हूँ, फास्टली मैं एक बार रिवीजन कर दूं। ये किस ड्राइव के अंदर हो, आपका करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है देख के बताओ। करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, सी के अंदर यूजर के अंदर लेनोवो, सी के अंदर यूजर के अंदर ये लेनोवो। हमें मान लो डी ड्राइव में एंटर करना है तो क्या लिखोगे, बताओ भाई। हमें डी ड्राइव में एंटर करना है तो क्या लिखोगे, पता है आपको। डी ड्राइव में एंटर करना है तो क्या लिखोगे आप, ड्राइव को चेंज करने के लिए, ड्राइव को चेंज करने के लिए ड्राइव नेम कॉलन का यूज करते हैं। एंटर किया, इस ड्राइव में आपका करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या हो गया, डी हो गया, है ना। तो क्या करना है कि ड्राइव को चेंज करने के लिए जिस भी ड्राइव में आपने जाना है क्या करोगे, ड्राइव नेम कॉलन, ये आप लिखते रहना। मुझे क्या करना है कि इसके अंदर डी ड्राइव के अंदर देख लो कोई और डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी में जाना है। मान लो कि हमें क्या करना है कि एनजीओ नाम का, यानी कि डी ड्राइव के अंदर देखना समझना, डी ड्राइव के अंदर एनजीओ एक डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी में जाना है। हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी मान लो हमारा पाइथन का प्रोग्राम इसके अंदर रखा हुआ है, इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो जाने के लिए इसमें यानी कि डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया, CD टू चेंज डायरेक्टरी। और किस डायरेक्टरी में जाना है भाई, किस डायरेक्टरी में एंटर करना है, एनजीओ में। तो आपका करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या हो गया, कुछ ये बेसिक कमांड है आपके, है ना। एनजीओ में चला, आप एनजीओ डायरेक्टरी के अंदर एंटर कर लिया आपने। फिर देखो इस फोल्डर के अंदर मान लो कि कोई और फोल्डर है, कोई और डायरेक्टरी है, तो वैसे ही आप क्या कर सकते हो, यानी कि डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए CD और डायरेक्टरी नेम यूज करते हो। डायरेक्टरी से बैक जाने के लिए क्या यूज करोगे, एक डायरेक्टरी बैक जाने के लिए क्या यूज करोगे, डायरेक्टरी से बैक जाने के लिए क्या यूज करोगे, CD डबल डॉट। क्या यूज करोगे, हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, एनजीओ, और फिर से मुझे डी ड्राइव में जाना है, या तो डी कॉलन यूज कर लो, लेकिन मान लो कि एनजीओ से पहले भी कोई फोल्डर है, हमें एग्जिट होना है, तो हम क्या यूज करेंगे, CD डबल डॉट। यानी कि एक डायरेक्टरी बैक जाने के लिए क्या यूज करते हो, एक डायरेक्टरी बैक जाने के लिए क्या यूज करते हो, CD डबल डॉट, ठीक है। और हमें क्या करना है, देखो और क्या करना है हमें, मान लो कि चलो अब ये बेसिक कुछ कमांड थे, मुझे क्या करना है कि डायरेक्ट ऐसे भी पाथ सेट कर सकते हो, या तो ऐसे यानी कि आप कुछ कमांड का भी यूज करके पाथ सेट कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो कि डेस्कटॉप पे हमने पाइथन प्रोग्रामिंग नाम का फोल्डर बनाया है, इसका मुझे पाथ सेट करना है, इसका मुझे पाथ सेट करना है। तो देखो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे, हमें मान लो कि पाइथन का प्रोग्राम इसी फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, ये पाथ सेट करना है। सबसे सिंपल तरीका पाथ सेट करने का मैं बता रहा हूं आपको, पाइथन के प्रोग्राम को रन कराने का बता रहा हूं। तो देखो क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमें इस फोल्डर का पाथ सेट करना है, जैसे एनजीओ का सेट करना था, जिस भी फोल्डर का आपको CMD पे पाथ सेट करना है, उस फोल्डर को ओपन कर लेना, ठीक है। और ओपन करने के बाद जो यहाँ पे आपको दिख रहा है टेक्स्ट बॉक्स, ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है, जिस भी फोल्डर का पाथ सेट करना है। ये क्यों करना है, क्योंकि पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए जहां पे रखा होगा उसका लोकेशन आपको CMD पे सेट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है कि मान लो कि पाइथन का प्रोग्राम जो भी हम बना रहे हैं पाइथन फोल्डर के अंदर रखे हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग फोल्डर के अंदर रखे हैं, तो इसको ओपन करने के बाद, उस फोल्डर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है CMD, क्या, इसको पहले सेलेक्ट कर लेना है, Ctrl+A, यानी कि इसको पूरे पाथ को सेलेक्ट कर लेना है और लिख देना है CMD, एंटर कर देना है।
वो पूरा पाथ देखो आ जाएगा। सी के अंदर, यूजर के अंदर, ये लेनोवो के अंदर डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग। हमें एक फोल्डर एग्जिट होना है, क्या यूज करोगे बताओ? हमें एक फोल्डर एग्जिट होना है, क्या यूज करोगे बताओ आप? बताइए भाई, एक फोल्डर एग्जिट होना है, क्या यूज करोगे? सीडी डबल डॉट यूज करोगे? सीडी डबल डॉट यूज करोगे, डी डबल डॉट नहीं। मिस्टर अभी अभी गेमिंग, अभी वही क्या है, ठीक है। सीडी डॉट नहीं, सीडी डबल डॉट का यूज करोगे। देखो सीडी डबल डॉट का। तो ये कुछ बेसिक आपने कमांड देखा। अब मुझे क्या करना है कि पाइथन का पहला प्रोग्राम बनाना है हेलो वर्ल्ड के लिए। तो देखो आउटपुट दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे आउटपुट प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, है ना। प्रिंट फंक्शन यूज क्यों करते हो? प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट आउटपुट, प्रिंट या डिस्प्ले आउटपुट, या डिस्प्ले आउटपुट, आउटपुट ऑन सीएमडी या कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। ठीक है, सीएमडी पे आपको क्या करना है, आउटपुट डिस्प्ले कराना है, तो आप यूज करते हो प्रिंट फंक्शन का। अब चलो इसका एक्सटेंशन क्या होता है, पाइथन का प्रोग्राम बनाओगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, मैं इसको सेव कर लेता हूं, यहां पे आता हूं पहले, और डेस्कटॉप पे मैं पाइथन नोट्स नाम से सेव कर लेता हूं। ये आपको नोट्स चाहिए होगा, मैं पैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने कर लिया पाइथन नोट्स, पाइथन नोट्स डॉट टीएक्सटी, पाइथन नोट डॉट टीएक्सटी। चलो हमने सेव कर लिया। मुझे पाइथन का पहला प्रोग्राम बनाना है, तो आते हैं भाई, यहाँ पे आते हैं। यानी कि हमें क्या करना है कि पाइथन में हमें कंसोल पे डिस्प्ले आउटपुट डिस्प्ले कराना है, तो क्या यूज करोगे, प्रिंट फंक्शन। और इसके अंदर जो भी मैसेज देना है, जो भी मैसेज देना, अगर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो आप क्या कर लोगे, वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो आप डायरेक्ट लिखोगे, और ऐसे मैसेज देना है तो एज ए स्ट्रिंग लिखोगे। मैंने लिख दिया, यहां पे लिख दिया वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन, ये मैंने मैसेज दिया। एक हमें क्या करना है कि कमांड प्रॉम्प्ट पे आउटपुट दिखाना है, डिस्प्ले आउटपुट डिस्प्ले करना है, ये मैसेज दिखाना है। चलो तो क्या करना है, चलो दूसरे पेज पे आते हैं और पहला हम प्रोग्राम बनाते हैं पाइथन का आउटपुट डिस्प्ले कराने का। कौन सा फंक्शन, प्रिंट फंक्शन। और ये क्या है, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसे डिफाइंड होगा फंक्शन, जैसे वेरिएबल आप डिफाइन करोगे, जैसे आइडेंटिफायर आप डिफाइन करोगे, वैसे ही सेम आपको यूज करना पड़ेगा। ओके ना। तो चलो आते हैं, तो हमें क्या करना है, प्रिंट हमने किया, और यहां पे एज ए स्ट्रिंग, व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड विद सिंगल और डबल कोट्स। यानी कि यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग मुझे क्या करना, भी डेटा टाइप आपको आगे बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर जो भी मैसेज देना है आप लिखोगे। अगर डायरेक्ट लिखते हो तो वो वेरिएबल माना जाएगा, उसकी वैल्यू को डिक्लेयर करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, और वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे आते हैं, हमने लिख दिया वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। चलो हमने मैसेज दिया और सेव कर लेते हैं। कहां पे सेव करना ये ध्यान देना, एक ही जगह मुझे सेव करके रखना है। देखो यहाँ पे करंट वर्किंग डायरेक्टरी आपका क्या होना चाहिए, पाइथन प्रोग्रामिंग। इसी फोल्डर को ओपन करो जहां पे आपने फोल्डर बनाया। हमने फोल्डर कहां बनाया, हमने डेस्कटॉप पे बनाया। डेस्कटॉप को ओपन किया, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही बनाया था क्या, पाइथन प्रोग्रामिंग। हो सकता है कि आपने किसी और ड्राइव के अंदर बनाया हो, तो ऐसे ढूंढना पड़ेगा आपको। तो हमने यहाँ पे पहला प्रोग्राम बनाया demo1.py, एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट पाइथन, क्या डॉट जेएस नहीं, पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो तो इसका क्या होगा एक्सटेंशन, डॉट पी वाई। क्या होगा, डॉट पी वाई। रन करा, हमने सेव करा।
अब रन करने के लिए क्या करोगे, तो देखो रन करने के लिए अगर नोटपैड प्लस प्लस पे कोडिंग कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा। रन करने के लिए पहला तरीका ये है कि आपने जहां पे प्रोग्राम को रखा हुआ है, कहां प्रोग्राम को रखा हुआ है, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, इसका पाथ सेट करना पड़ेगा सीएमडी पे। तो पाथ सेट करने के लिए देखो क्या करना है, हमने इस फोल्डर के अंदर रखा है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, तो पाइथन प्रोग्रामिंग फोल्डर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे रखा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी बताया, इसका पाथ सेट करने के लिए सीएमडी एंटर कर दो, है ना, सीएमडी। ठीक है, या तो आप इसको सेलेक्ट करके केवल एंटर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सीएमडी लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे, यहाँ पे केवल फोल्डर ओपन करो और एंटर कर दो, पाथ सेट हो जाएगा। ठीक है ना, पाथ सेट हो जाएगा। अब रन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा पाइथन, पाइथन स्पेस पेज का नाम और उसका एक्सटेंशन। पेज का नाम क्या दिया था पेज का नाम दिया था डेमो1, डेमो1 से नहीं, इसका एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा, क्या दिया था, पाइथन। आपको लिखना पड़ेगा पाइथन स्पेस demo1.py, ये पेज का नाम है। एंटर किया, मैसेज आया आपका, कमांड प्रॉम्प्ट पे मैसेज आया क्या, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ पाइथन। यही तो हमारा रिक्वायरमेंट था। तो एक तरीका ये है आपको रन करने का, क्या करोगे, यहाँ जहां पे भी आपने अपने प्रोग्राम को रखा है, उस फोल्डर को, जिस फोल्डर के अंदर रखा है, जहां पे भी रखा है उसको ओपन कर लो और यहाँ पे आके एंटर प्रेस कर दो, पाथ सेट हो जाएगा। सिंपल आपको लिखना है पाइथन स्पेस पेज का नाम, नाम क्या है, demo1.py, और आपका ये आपका मैसेज आया है। तो ये आपने आउटपुट प्रिंट कराना देखा। बताओ भाई, क्लियर है, क्लियर है सबको, बताइए, सभी स्टूडेंट रिप्लाई करिए, समझ आया। अब देखो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो तो उसमें सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट आता है आइडेंटिफायर का। ये आइडेंटिफायर क्या होता है बताओ, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तो उसमें सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट आता है आइडेंटिफायर का आता है। ये आइडेंटिफायर होता क्या है बताओ, आइडेंटिफायर डिफाइन करने का रूल क्या है, ठीक है ना। तो आते हैं आइडेंटिफायर, देखो देखो, मैं नोट्स पे आता हूं, पाइथन नोट्स पे आता हूं और यहां पे लिखता हूं आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर। देखो, अगर मैं एग्जांपल से आपको बताऊं तो हर लैंग्वेज में, जैसे अगर पाइथन की बात करें तो पाइथन में आप क्या बनाओगे, वेरिएबल बनाओगे। पाइथन में क्या बनाओगे, फंक्शन बनाओगे। पाइथन में आप क्या बनाओगे, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स को सपोर्ट करता है तो क्लास बनाओगे, मॉड्यूल बनाओगे। तो वेरिएबल बनाते हो, फंक्शन बनाते हो, मॉड्यूल बनाते हो, क्लास बनाते हो, तो उसका जो नाम डिफाइन करते हो उसी को बोलते हैं आइडेंटिफायर। जैसे जैसे आपने क्या किया है, जैसे आपने क्या किया है कि वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल बनाना है तो वेरिएबल मैंने a=10 किया, तो ये जो नाम है, जो नाम आप डिफाइन करते हो, ये क्या है, ये है आइडेंटिफायर। इसको इसको वेरिएबल को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, इसके नेम से आइडेंटिफाई करोगे, तो ये जो इसका नाम है इसी को बोलते हैं आइडेंटिफायर। आप फंक्शन बनाओगे आगे, जैसे फंक्शन बनाना है तो फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पे डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। और मान लो कि अभी ये फंक्शन टॉपिक आगे आपको मैं बताऊंगा, फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पे देखो क्या सिंटेक्स है, डेफ और फंक्शन नेम कॉलन और इंडेंट देते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा जाता है। अभी ये इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि ये क्या लिख रहे हैं, ये आपको आगे टॉपिक में बताऊंगा। तो यहाँ पे फंक्शन जो बना रहे हो, फंक्शन का जो नाम है इसी को बोलते हैं क्या, आइडेंटिफायर। आगे क्लास बनाओगे, आगे क्लास बनाओगे, क्लास हमने कर दिया टेस्ट, टेस्ट नाम का क्लास बनाया, तो जो क्लास का नाम होगा वो क्या है, ये जो नाम है इसी को बोलते हैं आइडेंटिफायर। यानी कि फंक्शन बनाते हो, फंक्शन बनाते हो, वेरिएबल बनाते हो, क्लास बनाते हो, मॉड्यूल बनाते हो, और उसका जो नाम होता है उसी को बोलते हैं क्या, आइडेंटिफायर। यानी कि एनी नेम इन पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग इज नोन एज आइडेंटिफायर। ये क्या क्या हो सकता है, इट कैन बी, इट कैन बी
वेरिएबल नेम कॉमा फंक्शन नेम कॉमा क्लास नेम एंड कॉमा मॉड्यूल नेम। ये जो भी नाम आप यूज करते हो इसको, इसी नेम को क्या बोलते हो? आइडेंटिफायर। अब ये आइडेंटिफायर बताओ कि क्या आइडेंटिफायर जो नाम है वो नाम बनाने का रूल क्या होगा? कुछ रूल तो होगा कि क्या फंक्शन का नाम क्या कुछ भी दे सकते हो क्या नंबर दे सकते हो क्या? ये जो फंक्शन का नाम बनाओगे, जो वेरिएबल बनाओगे, जो क्लास बनाओगे, जो मॉड्यूल बनाओगे, उसका नाम कुछ भी दे सकते हो क्या? आइडेंटिफायर कुछ भी हो सकता है क्या नंबर हो सकता है क्या? मैंने बताया कि जो फंक्शन बनाते हो, जो वेरिएबल बनाते हो, मैंने बताया कि x इक्वल नेम, हमने नेम कर लिया, नेम इक्वल राम कर लिया, ये एक वेरिएबल है। मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम डेमो कर लिया, ये एक फंक्शन है ना। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट होगा, ठीक है। आपने क्लास बनाया टेस्ट नाम का। तो ये बताओ कि ये नाम कुछ भी दे सकते हो क्या? आइडेंटिफायर ये जो नाम आप यूज करते हो डिफाइन करने के लिए, वेरिएबल डिफाइन करने के लिए, फंक्शन डिफाइन करने के लिए, क्लास डिफाइन करने के लिए, जो नाम आप यूज करते हो इसी को बोलते हैं आइडेंटिफायर। क्या ये नंबर हो सकता है? बताओ, क्या नंबर हो सकता है? नहीं। देखो, तो इसके रूल्स हैं, आइडेंटिफायर डिफाइन करने के कुछ रूल्स हैं, है ना। तो रूल्स टू डिफाइन आइडेंटिफायर इन पाइथन। पाइथन क्या, किसी भी लैंग्वेज में। तो पाइथन में आइडेंटिफायर डिफाइन करने का रूल क्या है? पहले तो अलाउड कैरेक्टर, यानी कि इसमें कौन कौन से अलाउड कैरेक्टर होंगे। पाइथन आइडेंटिफायर बनाना है तो अलाउड कैरेक्टर कौन कौन से होंगे? अलाउड कैरेक्टर टू डिफाइन आइडेंटिफायर इन पाइथन। कौन कौन से अलाउड कैरेक्टर हैं भाई? क्या आप स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हो क्या? पहले तो आप यूज करोगे क्या? पहले तो यूज कर सकते हो। इसमें अलाउड कैरेक्टर क्या होंगे? पहले तो हो जाएगा आपका स्मॉल ए टू जेड एंड कैपिटल ए टू जेड, यानी कि स्मॉल ए से जेड तक का आप कोई अल्फाबेट यूज कर सकते हो, या कैपिटल ए से जेड तक कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो। यानी कि आप आइडेंटिफायर बनाने के लिए स्मॉल अल्फाबेट और कैपिटल अल्फाबेट का यूज कर सकते हो। और क्या क्या @ यूज कर सकते हैं? नहीं। क्या डॉलर सिंबल यूज कर सकते हैं? क्या प्लस यूज कर सकते हैं? क्या माइनस यूज कर सकते हैं? क्या परसेंटेज यूज कर सकते हैं? कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते हो। क्या क्या यूज कर सकते हो? एक तो अल्फाबेट यूज कर सकते हो। दूसरा अलाउड कैरेक्टर क्या होगा? इसमें डिजिट यूज कर सकते हो, लेकिन डिजिट भी स्टार्टिंग में नहीं होगा। तो यहां पे क्या होगा? डिजिट हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है और डिजिट हो सकता है 0 to 9, ठीक है। लेकिन ये भी होगा कि ये डिजिट पहले नहीं होगा, अभी मैं डिफाइन बता रहा हूं, पहले तो ये लिखवा रहा हूं, बता रहा हूं कि अलाउड कैरेक्टर कौन कौन से होंगे। और तीसरा एकमात्र सिंबल है जिसको अलाउ कर सकते हो, अंडरस्कोर। इसके अलावा आपको आइडेंटिफायर बनाना है तो इसके अलावा कोई और दूसरा तीसरा सिंबल यूज नहीं करोगे। अल्फाबेट होगा, नंबर होगा और एक स्पेशल सिंबल में क्या होगा? अंडरस्कोर होगा। इसके अलावा आइडेंटिफायर में कोई सिंबल यूज नहीं करोगे। क्लियर है? अब इसके रूल्स क्या हैं, क्या आप ये बताओ, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? अब ये बताओ कि क्या दूसरा पॉइंट आते हैं, क्या इसमें आइडेंटिफायर क्या नंबर से ही स्टार्ट हो सकता है? देखो, आइडेंटिफायर कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। यानी कि आइडेंटिफायर क्या आप नंबर से स्टार्ट कर सकते हो? नहीं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो आइडेंटिफायर बनाना है, वेरिएबल बनाना है, तो वेरिएबल क्या न्यूमेरिक अल्फा हो सकता है क्या? नंबर हो सकता है क्या? नंबर से स्टार्ट हो सकता है क्या? मैंने लिखा और लिख दिया नेम, क्या ये वैलिड है कि इनवैलिड? बताओ, वैलिड है कि इनवैलिड? नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, ये है आपका इनवैलिड।
नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। क्या नंबर हो सकता है क्या, ये भी क्या है, इनवैलिड। ठीक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, देखो आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। आइडेंटिफायर, 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 आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। यानी कि ये बताओ कि आपने आपने एक वेरिएबल बनाया, एक फंक्शन बनाया, मैंने एक फंक्शन बनाया, एक वेरिएबल बनाया, एक वेरिएबल बनाया मैंने x इक्वल 10, और मैंने यहां पे कर लिया x इक्वल राम। बताओ, अगर ये बताओ कि ये x की वैल्यू और ये x की वैल्यू क्या अलग अलग है कि नहीं। ये स्मॉल अगर यहां पे आप प्रिंट कराओगे, यहां पे प्रिंट कराओगे, यहां पे प्रिंट कराओगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे प्रिंट कराओगे तो x स्मॉल x की वैल्यू क्या है 10, और यहां पे प्रिंट कराओगे कैपिटल x की वैल्यू क्या होगी, तो राम होगा। यानी कि जो वेरिएबल बनाओगे, जो फंक्शन बनाओगे, जो क्लास बनाओगे, जो मॉड्यूल बनाओगे, वो केस सेंसिटिव होते हैं। यानी कि स्मॉल में बनाओगे और कैपिटल में बनाओगे तो कैपिटल में यूज करोगे, स्मॉल में बनाओगे तो स्मॉल में यूज करना पड़ेगा। ये अगर मैंने बात किया कि हमने यहाँ पे लिख दिया टोटल, टोटल इक्वल मैंने कर दिया 100, टोटल एक वेरिएबल बनाया और वेरिएबल के लिए हमने कर दिया 10 और टोटल कर दिया, टोटल टोटल हमने कर दिया 30। ये बताओ कि टोटल इक्वल इक्वल टोटल है, हमने कर दिया। क्या दोनों वेरिएबल इक्वल हैं, मैंने टोटल कर दिया। बताओ, ये हमने कर दिया इक्वल नहीं, असाइन नहीं, कंपेयर करना है। बताओ टोटल इक्वल इक्वल टोटल, क्या ये इक्वल है, ट्रू है कि फॉल्स, फॉल्स है, क्योंकि इसकी वैल्यू अलग है, इसकी वैल्यू अलग है। ये क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। यानी कि जो स्मॉल में डिफाइन करोगे और कैपिटल में डिफाइन करोगे दोनों बिल्कुल डिफर हैं। अब चलो तीसरा पॉइंट आते हैं, तीसरे पॉइंट पे आते हैं भाई। देखो तीसरा पॉइंट, अगर मैं बात करूं कोई भी आइडेंटिफायर, एग्जांपल से पहले देखो, पहले एग्जांपल से देखो, क्या कोई भी आइडेंटिफायर कीवर्ड हो सकता है, पाइथन कीवर्ड हो सकता है। जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा फॉर, आपने देखा इफ, आपने देखा व्हाइल, जो कि यहाँ पे व्हाइल और डू व्हाइल नहीं होता है, आपने देखा डेप, है ना, ऐसे मल्टीपल कीवर्ड हैं। तो क्या ये बताओ कि हम यहाँ पे किसी किसी कीवर्ड को एज अ आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं, नहीं। यानी कि क्या हम यहाँ पे इफ, हमने एलिफ, यहाँ पे इफ एल्स की जगह पे क्या यूज करते हैं, एलिफ यूज करते हैं। तो क्या किसी कीवर्ड को एज अ आइडेंटिफायर डिफाइन किया जा सकता है। क्या हम वेरिएबल बनाना है, मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो क्या वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, तो क्या फॉर फॉर इक्वल 10 कर दिया, क्या कर सकते हैं क्या, क्या इफ इक्वल हमने, इफ इक्वल हमने राम कर सकते हैं क्या, बताओ। हमने फंक्शन बनाना है तो हमने डेफ कीवर्ड यूज किया, और फंक्शन क्या हम फॉर नाम से डिफाइन कर सकते हैं क्या, बताओ भाई। क्या ये सिंटेक्स सही है, क्या ये हम कीवर्ड एज एज आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं क्या, बताओ। कीवर्ड को आप एज आइडेंटिफायर यूज कर सकते हो क्या, नहीं। तो वही, हाँ, तो यहां पे आते हैं, फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, फोर्थ पॉइंट, we cannot define, we cannot define, we cannot define keyword, keyword as a identifier, keyword as a identifier in Python। अब ये भी तो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि कौन कौन सा ऐसा पाइथन में कीवर्ड है भाई कि जिसको आप एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हो, आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हो, बताओ भाई। तो ये कीवर्ड का लिस्ट आपको पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सा ऐसा कीवर्ड है, कौन कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो कि, देखो कीवर्ड क्या होता है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ
कुछ वर्ड्स को रिजर्व कर दिया जाता है उसके पर्सनल फंक्शनैलिटी और मीनिंग के लिए, यानी कि वो उसका आप एज उस कीवर्ड को आप एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, उसका स्पेशल कुछ उस प्रोग्रामिंग में स्पेशल कुछ मीनिंग और फंक्शनैलिटी डिफाइन की गई होती है कि उसका काम फिक्स है कि ये कीवर्ड है, ये आपका कीवर्ड है तो ये काम करेगा। ये सारे कीवर्ड आप पढ़ोगे पाइथन में तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो कि हम पाइथन में एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ कीवर्ड आपने यहाँ पे देखा कि फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड है, कंडीशंस के लिए आपने इफ, फॉर लूप आपने देखा है ना, तो ब्रेक, कंटिन्यू, ट्रू, फॉल्स, ऐसे नन, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड हैं। अब कैसे पता चलेगा? तो देखो एक मैं आता हूं यहाँ पे, कीवर्ड को पहले प्रिंट करा के आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जिसको आप एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हमें एक यूज करना है। अभी देखो, अभी आगे आप मॉड्यूल टॉपिक देखोगे, इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि ये कोड क्या हो रहा है, ये आगे मैं जब आपको मॉड्यूल बताऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ आएगा। तो अभी मैं सिंपल आपको पाइथन का यूज करके सारे पाइथन में कितने कीवर्ड हैं मैं प्रिंट करके दिखाता हूं। अगर वर्जन मैं 2 की बात करूं, पाइथन वर्जन 2 की बात करूं तो उसमें टोटल 33 कीवर्ड थे, लेकिन पाइथन वर्जन 3 में 35 कीवर्ड हैं। कैसे पता चलेगा? आपको लिस्ट मैं दिखा दूं कि कीवर्ड का कितने लिस्ट हैं, तो कितने हैं कीवर्ड, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करके आपको दिखाता हूं। इस कोड के लिए बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या लिखा जा रहा है, ये आपको जब मॉड्यूल टॉपिक में बताऊंगा तो बिल्कुल आपको क्लियर होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे एक मॉड्यूल है और मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे मेंबर्स डिफाइन होते हैं, यानी कि क्लास, फंक्शन और वेरिएबल हो सकते हैं, है ना। क्लास, फंक्शन, मॉड्यूल इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, फंक्शन एंड क्लासेस। एक मॉड्यूल के अंदर क्या क्या हो सकता है? एक वेरिएबल हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, क्लास हो सकता है। तो वैसे ही एक पाइथन का प्री डिफाइंड मॉड्यूल है कीवर्ड, कीवर्ड प्रिंट कराने के लिए पाइथन का एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल है कीवर्ड। कौन सा मॉड्यूल है? कीवर्ड। और इसके अंदर हमने क्या करना है कि हमारा एक मेंबर डिफाइन है, KW लिस्ट। कौन सा फंक्शन है, कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सा वेरिएबल डिफाइन किया गया है इस मॉड्यूल के अंदर, तो इसमें एक प्रॉपर्टी डिफाइन किया गया है KW लिस्ट, जिसका यूज करके आप सारे प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग के कीवर्ड को प्रिंट करा सकते हो। तो हमारा KW लिस्ट हमारा किस मॉड्यूल के अंदर डिफाइन है? मैंने बताया कि मॉड्यूल के अंदर क्या होता है, क्या हो सकता है? वेरिएबल हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, क्लास हो सकता है। मॉड्यूल इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, फंक्शन एंड क्लास। ये लगभग अगर मॉड्यूल की मैं बात करूं तो लगभग आपको 14th 15th लेक्चर में सीखने को मिलेगा, है ना, पाइथन मॉड्यूल। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल मैंने बताया कि इसके लिए बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा आगे कि मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट करते हो, क्या क्या करते हो। तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड मॉड्यूल यूज किया और इससे मेंबर को एक्सेस करना है तो क्या करते हो, किसी मॉड्यूल से मेंबर को एक्सेस करने के लिए, यानी कि जैसे हमें KW लिस्ट मेंबर एक्सेस करना है तो क्या करोगे, कीवर्ड यानी कि मॉड्यूल नेम डॉट मेंबर नेम करोगे। ठीक है, तो हमें प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है भाई, क्या प्रिंट करना है? कीवर्ड मॉड्यूल से हमें कीवर्ड का लिस्ट प्रिंट करना है। तो क्या होता है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है? KW लिस्ट। KW लिस्ट मैं अभी प्रिंट करके केवल दिखा रहा हूं कितने कीवर्ड हैं पाइथन वर्जन 3 में। तो मैंने सेव किया, इसको सेव किया और लिख दिया demo2.py, demo2.py। इसको रन करना है तो रन करने के लिए आप देखो यहां से भी पास सेट कर सकते हो, है ना। या तो मैंने रन करने के लिए आपको क्या बताया, देखो इधर रन करने के लिए क्या बताया कि रन करने के लिए यहां पे आप डायरेक्ट एंटर कर दो, पाथ सेट हो जाएगा। या तो आप नोटपैड प्लस प्लस पे भी आप इस पे राइट क्लिक करके और ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन CMD, यहां पे भी ऑप्शन है, डायरेक्ट आपका पाथ सेट हो जाएगा, है ना। तो यहां से भी रन कर सकते हो या तो आप फोल्डर से भी जाके रन कर सकते हो। तो ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन CMD, इसको ओपन किया, ठीक है। और यहाँ पे रन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, पाइथन स्पेस क्या है, demo2.py। और ये देखो कीवर्ड का टोटल आपका लिस्ट प्रिंट होके आ गया। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। देखो अब ये बताओ कि इसमें कितने कीवर्ड हैं, काउंट करो सभी लोग। और सभी कीवर्ड में एक डिफरेंस है, बताओ
कुछ कीवर्ड ऐसे हैं, और ये देखो आपको ट्रू, नन और यानी कि फॉल्स, ट्रू, नन, ये 3 कीवर्ड को ध्यान से देखो और बाकी के सारे कीवर्ड को आप ध्यान से देखो। ये जो स्टार्टिंग में 3 कीवर्ड हैं, फॉल्स, नन और ट्रू, और उसके अलावा जितने कीवर्ड हैं इन सब में कंपेयर करो, कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। अब ये ना कहना कि स्पेलिंग का डिफरेंस है, बताओ कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको, बताओ। फॉल्स, नन, ट्रू और इसके अलावा जितने भी कीवर्ड हैं इन सब को कंपेयर करो, कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है क्या आपको, बताओ। 35 है, ये तो आपने बताया कि 35 कीवर्ड हैं भाई, 35 कीवर्ड हैं, ये आपने सही बताया। लेकिन ये बताओ कि ये जो कीवर्ड हैं यहाँ पे फॉल्स, नन और ट्रू को देखो और बाकी के सारे कीवर्ड को देखो, कुछ डिफरेंस दिख रहा है? बताइए, बोलो, रिप्लाई करो, देखो, बताओ भाई। हाँ देखो, सब कशिश प्रजापति स्टार्ट के 3 कैपिटल है। हाँ देखो, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो, तो ये आपको ध्यान हो कि 3 कीवर्ड ऐसे हैं, 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिसका पहला इनिशियल लेटर क्या है, कैपिटल है। यानी कि इस प्रोग्रामिंग में, पाइथन प्रोग्रामिंग में जब भी आप बुलियन डेटा टाइप यूज करोगे, बुलियन का मतलब ट्रू और फॉल्स, यानी कि ये 3 कीवर्ड यूज करोगे तो ध्यान होना चाहिए कि फॉल्स को स्मॉल में एफ नहीं लिखोगे। जब भी आपको फॉल्स यूज करना होगा तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि जब भी आप फॉल्स यूज करोगे, जब भी नन यूज करोगे, जब भी ट्रू यूज करोगे, उसका इनिशियल लेटर, पहला लेटर कैपिटल लिखना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगा। और बाकी के जितने कीवर्ड आप यूज करोगे सारे क्या होंगे, स्मॉल लेटर में यूज करने पड़ेंगे, कैपिटल में नहीं। जैसा डिफाइन है वैसा ही यूज करना पड़ेगा। तो इस पे आपको कुछ टास्क भी मिलेगा कि आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा हमारा कीवर्ड यानी कि आइडेंटिफायर सही है, कौन सा आइडेंटिफायर गलत है ना। वैलिड और इनवैलिड कॉपी पे आपको लिखना पड़ेगा। टास्क मैं क्लास के बाद आपको दूंगा, ठीक है। और सबको उसको वैलिड इनवैलिड लिख करके मुझे व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर पे। तो चलो आते हैं भाई, यहां पे आते हैं, इस पेज पे आते हैं। हाँ, इस पेज पे आते हैं। तो यानी कि मैंने बताया कि आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर यानी कि कीवर्ड नहीं हो सकता। वी कैन नॉट डिफाइन कीवर्ड एज अ आइडेंटिफायर इन पाइथन। कहने का मतलब ये है कि क्या हम इंपोर्ट नाम का वेरिएबल बना सकते हैं? नहीं, कीवर्ड है। इंपोर्ट 10 लिख सकते हैं, इंपोर्ट इक्वल 10, बताओ क्या ये वैलिड है? नहीं। क्या ये वैलिड है? नहीं। फॉर यूज कर सकते हो? नहीं। क्या ट्रू यूज कर सकते हो? क्या? नहीं। नन यूज कर सकते हो? क्या? आइडेंटिफायर यानी कि फंक्शन का नाम, वेरिएबल का नाम, क्लास का नाम, मॉड्यूल का नाम नन दे सकते हो? क्या ट्रू दे सकते हो? क्या फॉल्स दे सकते हो? क्या फॉर फॉर दे सकते हो? क्या इफ दे सकते हो? क्या एलिफ दे सकते हो? क्या येल दे सकते हो? क्या नहीं दे सकते हो? कीवर्ड को एज आइडेंटिफायर आप यूज नहीं कर सकते हो। अब देखो, मैंने एक 5वां पॉइंट देखना है कि अगर किसी आइडेंटिफायर को, अगर किसी आइडेंटिफायर को अंडर स्कोर से स्टार्ट करते हो, है ना, इफ आइडेंटिफायर स्टार्ट्स विथ अंडर स्कोर सिंबल, अगर कोई भी आपका आइडेंटिफायर अंडर स्कोर सिंबल से स्टार्ट होता है, देन इट ट्रीटेड लाइक treated like private, private identifier, private आइडेंटिफायर। यानी कि कोई भी आपका आइडेंटिफायर अगर आप उसको स्टार्ट किससे करते हो, अंडर स्कोर सिंबल से, तो वो प्राइवेट आइडेंटिफायर माना जाएगा। यानी कि किसी वेरिएबल को बनाते हो और क्या करते हो,
नेम आपने बनाया, अभी ये प्राइवेट पब्लिक क्या होते हैं आगे जानने को मिलेगा। तो मैंने नेम बनाया तो ये पब्लिक वेरिएबल। अगर मैंने यहाँ पे बनाया अंडरस्कोर नेम, अंडरस्कोर नेम यानी कि कोई भी आइडेंटिफायर अगर आप अंडरस्कोर सिंबल से स्टार्ट करते हो तो ये क्या माना जाएगा, प्राइवेट वेरिएबल। अगर फंक्शन अंडरस्कोर से बनाते हो तो प्राइवेट फंक्शन माना जाएगा, प्राइवेट वेरिएबल। ठीक है, अगर मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन और फंक्शन हमने अंडरस्कोर से स्टार्ट किया तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया स्टेटमेंट, यहाँ पे इंडेंट पे स्टेटमेंट लिखा जाएगा तो ये फंक्शन क्या है, प्राइवेट माना जाएगा, है ना, प्राइवेट फंक्शन। तो अगर कोई भी आपका आइडेंटिफायर अंडरस्कोर सिंबल से स्टार्ट होता है तो वो कैसा ट्रीट करता है, एज अ प्राइवेट आइडेंटिफायर ट्रीट करता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, अब आपके लिए ये टास्क है, कॉपी पे मैंने बताया, मैंने आपको क्या बताया कि कॉपी पे सबको कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है आपको लिखना है, उसके सामने वैलिड और इनवैलिड, और फोटो मुझे व्हाट्सएप करना है, ये सभी स्टूडेंट को करना है। तो मुझे क्या करना है, अगर ये वेरिएबल, मैं वेरिएबल बना रहा हूं, अभी वेरिएबल पे केवल प्रैक्टिस करते हैं, अभी फंक्शन नहीं जानते हो। तो ये हमने आइडेंटिफायर एक बनाया, मैंने यहां पे कर लिया, ठीक है, ठीक है, हमने बनाया, इसके सामने आपको लिखना है कि ये वैलिड है कि इनवैलिड। ठीक है, सबके सामने आपको लिखना है कि वैलिड है या इनवैलिड। ठीक है, तो ये आप बताना है, आपको कॉपी पे लिखना है सबके सामने, अगर वैलिड है तो वैलिड आइडेंटिफायर और इनवैलिड है तो इनवैलिड आइडेंटिफायर। मैंने कुछ रूल्स आपको बताए हैं डिफाइन करने के। ठीक है, इसका एसएस ले लो, इसका एसएस ले लो, इसका एसएस ले लो, 1 2 लाइन नंबर 1 to 84। हाँ, ठीक है, अंस ऑल वैलिड, सब वैलिड हैं, क्यों, सब वैलिड हैं क्या, सभी वैलिड हैं क्या, बताइए भाई, सभी वैलिड हैं। ठीक है, एसएस ले लिया, एसएस ले लिया, चलो यहां पे आते हैं, ये भी लाइन है, इसका भी एसएस ले लो, इसका भी एसएस ले लो, और आपको सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वैलिड इनवैलिड कॉपी पे लिख के और व्हाट्सएप करना है। चलो आते हैं भाई, अब मुझे देखना है वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल। देखो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल, अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल इज अ वैल्यू कंटेनर टू स्टोर डेटा वैल्यू, टू स्टोर डेटा वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करने के लिए आप वेरिएबल का यूज करते हो, एक कंटेनर के तरीके से काम करता है। हमने वेरिएबल बनाया, यानी कि वेरिएबल बनाने का रूल तो आपको बता दिया, हमने एक नम1 नाम का वेरिएबल बनाया, नम1 नाम का वेरिएबल बनाया और मैंने इस पे असाइन कर दिया 10, यानी कि num1 को मैंने 10 वैल्यू प्रोवाइड कर दी। देखो इक्वल
इक्वल वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए क्या यूज करते हो, सिंगल इक्वल का यूज करते हो। अभी ऑपरेटर देखोगे, है ना, तो सारे टाइप के ऑपरेटर भी आगे आपको पढ़ाऊंगा मैं। एक वेरिएबल बनाया, एक वेरिएबल बनाया और उसको वैल्यू इनिशियलाइज की, यानी कि वैल्यू जब असाइन कर रहे हो, उस वेरिएबल को वैल्यू जब प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। तो एक वेरिएबल हमने नम1 नाम का बनाया और इस पे मैंने वैल्यू कंटेन कर लिया, वैल्यू होल्ड करा लिया 10। और मैंने एक दूसरा वेरिएबल फिर से बनाया num2 इक्वल मैंने कर दिया 30, num1 इक्वल 10 और num2 इक्वल 30। अब दोनों के रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए एक वेरिएबल आपको और यूज करना है। मान लो तो मैंने एक और वेरिएबल, जरूरी नहीं है, मैंने एक और वेरिएबल बनाया आरईएस रिजल्ट नाम का वेरिएबल। ये डिफाइन करने के लिए क्या ये वैलिड है कि नहीं, बताओ। num1 है, नंबर के बाद आपका सॉरी अल्फा न्यूमेरिक हो सकता है, यानी कि अल्फाबेट के बाद नंबर हो सकता है, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये वैलिड है। ये आपको आइडेंटिफायर डिफाइन करने का अभी मैंने रूल बताया, यानी कि वेरिएबल का नाम क्या होगा, क्या नंबर से हो सकता है, क्या नंबर से स्टार्ट हो सकता है, क्या नंबर हो सकता है, क्या नहीं। नंबर अल्फाबेट हो सकता है, उसमें डिजिट हो सकता है, लेकिन डिजिट लास्ट में आना चाहिए, कोई स्पेशल सिंबल नहीं हो सकता है, केवल अंडरस्कोर को छोड़ करके। तो ये वैलिड है। मैंने एक और वेरिएबल बनाया और दोनों के रिजल्ट को ऐड करना है, तो मैंने क्या किया, num1 प्लस num2, num1 प्लस num2, इसके रिजल्ट को प्रिंट करना है भाई साहब, इसके रिजल्ट को प्रिंट करना है। तो ये बताओ कि क्या हम इसके आउटपुट को प्रिंट करने के लिए हमारा रिजल्ट किस वेरिएबल पे है, हमारा दोनों का एडिशन परफॉर्म करके हमने उसके रिजल्ट को किस में होल्ड कराया है, आरईएस नाम के वेरिएबल पे। यहां पे क्या प्रॉब्लम है, देखो अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान होना चाहिए कि अगर जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो डायरेक्ट आप लिखोगे, एज ए स्ट्रिंग नहीं लिखोगे। अगर एज ए स्ट्रिंग लिख दोगे, स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग लिख दोगे, मैं बात करूं स्ट्रिंग, थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन कर देता हूं। तो स्ट्रिंग क्या होता है, अभी आगे डेटा टाइप पढ़ोगे, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ, स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड विथ सिंगल और डबल कोड, सिंगल और डबल कोड, ठीक है, सिंगल और डबल कोड, सिंगल और डबल कोड, ठीक है। यानी कि सिंगल या डबल कोट्स के अंदर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर बना दो, वो क्या है, स्ट्रिंग है। अगर मैं बात करूं कि ये आपने एक वेरिएबल बना लिया, या तो मैंने एक डबल कोट्स के अंदर लिख दिया कुछ भी, ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया राम, ये क्या है, ये स्ट्रिंग है। मैंने सिंगल कोट के अंदर लिख दिया 10, ये क्या है, ये भी डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर है, तो ये स्ट्रिंग ही माना जाएगा। ये क्या है, ये भी स्ट्रिंग है। अगर ये डायरेक्ट होता तो ये क्या होता, इंटीजर टाइप की वैल्यू, डेटा टाइप आगे देखोगे। लेकिन अगर इसको आपने कोई भी कैरेक्टर आपने सिंगल या डबल कोट्स के अंदर लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, उसको वो स्ट्रिंग माना जाएगा। ये भी क्या है, ये भी स्ट्रिंग है ना। हमने लिख दिया डबल कोट्स के अंदर 23.5, ये भी क्या है, डबल कोट्स आ गया, सिंगल कोट्स आ गया, तो ये क्या है भाई, ये स्ट्रिंग है। अगर मैंने बात किया राम, ये भी क्या है, स्ट्रिंग है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, किसी भी स्ट्रिंग की वैल्यू को प्रिंट करना है, सेम एज इट इज वैसे ही प्रिंट करना है, तो सिंगल या डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। इस कोड को मैं कॉपी करता हूं, लेकिन हमें वेरिएबल की वैल्यू को जब प्रिंट करना होता है, मैंने सेव किया, इसको सेव कर लिया और यहाँ पे आते हैं demo3.py, demo3.py रन करा लेते हैं, demo3.py और ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन cmd, ओपन किया और लिखा पाइथन demo3.py। देखो ये रिजल्ट आया 40, लेकिन अगर इसको मैं यहाँ पे कर दूं डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर, तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, और सेम एज इट इज ऐसी ही वैल्यू आपका प्रिंट होके आ जाए। यानी कि रिजल्ट नहीं प्रिंट होगा, जब भी आपको क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है, वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो आपको विदाउट डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लिखना पड़ेगा, सॉरी बिना, हाँ
विदाउट डबल कोट या सिंगल कोट आपको लिखना पड़ेगा। मैंने देखो अभी रिजल्ट क्या आएगा, मैंने demo3.py कर लिया, रिजल्ट क्या आएगा, RES आएगा, क्योंकि एज ए स्ट्रिंग लिखा है आपने। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट ये बताओ, इसमें हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा रिजल्ट कैसा आना चाहिए। यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए हैश सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा रिजल्ट आना चाहिए रिजल्ट एज और ऐसा, और रिजल्ट क्या है 30, यानी कि 10 + 30 कितना हो जाएगा 40। हमारा रिक्वायरमेंट ये है कि कुछ ऐसा आउटपुट दिखाना है भाई साहब। लेकिन आ क्या रहा है, आ रहा है आपका यहाँ पे RES प्रिंट कराओगे तो आएगा 40। बताओ क्या करना पड़ेगा, बताइए बताइए क्या करना पड़ेगा। देखो क्या करना पड़ेगा, पता है आपको कि यहाँ पे पहले तो मुझे क्या करना है, ये स्ट्रिंग है तो एज इट इज मुझे क्या करना है, वैसे ही स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या करना है, मैंने लिख दिया रिजल्ट इज कॉलन, और मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे हमारा रिजल्ट किसमें है, RES, लेकिन अभी भी आपका आउटपुट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जब भी आपको क्या करना होता है, किसी स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना होता है, तो इसके बीच में कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज किया जाता है। किसी भी लैंग्वेज में आपको क्या करना है, स्ट्रिंग के साथ आपको वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो दोनों के बीच में कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज किया जाता है। मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्लस का यूज करते हैं। आप जावा की बात करो, आप C# की बात करो, आप जावा स्क्रिप्ट की बात करो, आप jQuery की बात करो, मैक्सिमम लैंग्वेज में क्या यूज करते हैं, कॉन्केटिनेशन के लिए प्लस सिंबल का यूज करते हैं। मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्केटिनेशन के लिए प्लस का यूज करते हैं, PHP में डॉट का यूज करते हैं, और पाइथन में कॉमा का यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्लस यूज नहीं करोगे, हाँ कर सकते हो, करने के लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, str फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। आगे बताएंगे टाइप कास्टिंग, तब आपको प्लस का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या यूज करोगे, यानी कि देखो अभी मैंने कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर हटाया और रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब भी आपको वेरिएबल को स्ट्रिंग के साथ प्रिंट करना है तो दोनों के बीच में कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। देखो हमने यहाँ पे रन कराया, आउटपुट आएगा क्या, नहीं आएगा। हमने किया demo3.py, आया क्या, देखो इनवैलिड सिंटैक्स। तो क्या करना पड़ेगा भाई, हमें इसके बीच में कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा, और रन करा लेते हैं। देखो हमने लिखा पाइथन demo3.py, ठीक है, और रिजल्ट इज 40। चलो हाँ, तो देखो क्या करना है, ऐसे ही आपको क्या करना है कि आउटपुट, ऐसे आपको इनपुट लेना है। इनपुट लेने के लिए तो अभी बताया नहीं है, ऐसे ही आपको मैसेज देना है। ऐसे आपको प्रिंट का यूज करके वेरिएबल पे आपको नेम स्टोर करना है, जैसे नेम इक्वल और आपका नाम, जो भी नाम है, तो नेम इक्वल और आपको नेम आपका नाम, कॉलेज नाम से वेरिएबल बनाओगे इक्वल और कॉलेज का नाम, एज नाम का वेरिएबल बनाओगे और इक्वल एज का नाम, फिर उसके बाद मोबाइल नाम से वेरिएबल बनाओगे, आइडेंटिफायर बनाओगे इक्वल और जो भी आपका मोबाइल है, और उसको ऐसे ही आपको प्रिंट करना है कि नेम इज कॉलन और उसके सामने आपका नाम, कॉलेज नेम इज कॉलन, उसके बाद आपका वेरिएबल से वैल्यू को प्रिंट कराना है। ये आपके लिए अभी टास्क है। टास्क समझ पाए आप, क्या करना है, वेरिएबल, मल्टीपल टाइप के वेरिएबल्स आपको बनाने हैं, नेम, मोबाइल, एज, कॉलेज, है ना, और उसके बाद आपको ऐसे प्रिंट करना है कि नेम इज कॉलेज, कॉलेज नेम, फिर मोबाइल नंबर, ऐसे आपको मैसेज दिखाना है। ये टास्क आपके लिए इतना करना, अभी कुछ ज्यादा अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। बताओ भाई, क्लियर है, इतना सबको क्लियर है। चलो, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अभी जावा स्क्रिप्ट का आपका क्लास स्टार्ट होगा 7 बजे से, ठीक है, 7 बजे से जावा स्क्रिप्ट का क्लास स्टार्ट होगा। उसका लिंक मैं अभी भेज दूं आपको किसी चैट सेक्शन में, तो टेकपाइल,
और ये है आपका यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब किए रहोगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता रहता है, मिलता रहेगा। तो ये मैं लिंक आपको भेज देता हूँ 7 बजे से, इसी लिंक से आपका जावा स्क्रिप्ट का क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट जावा स्क्रिप्ट के पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो देख के कंप्लीट करें प्लेलिस्ट पे जाके। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और ठीक है, टास्क सबको करना है। अभी छोटा सा हमने टास्क दिया है, वो सबको करना है। ये लिंक है और इस लिंक से आप जावा स्क्रिप्ट की क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट का आज 14th या 15th लेक्चर है, तो सभी लोग अटेंड करिएगा और पुराने लेक्चर्स भी देख के कंप्लीट करिए जो भी स्टूडेंट स्टार्टिंग से क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ओके, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मीटिंग इन करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। चलो।